अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। आई एम सैयद अरबाज रिप्रेजेंटिंग गेट्स फार्मा। सर आज आपकी खिदमत में एक न्यू एक्साइटिंग प्रोडक्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। सर आज मैं मैश और मैफिल के पेशेंट के लिए एक फाउंडेशन थेरेपी लेके आया हूँ। सर स्टार्ट विद द राइट फाउंडेशन। सर आई हैव द मेडिसिन विद द नेम ऑफ रेस्मिरॉम दैट कंटेन्स रेस्मेटिरॉम। सर आप एग्री करेंगे कि सर अगर मैं मैफिल्ड यानी कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज़ की बात करूं तो उसकी प्रेवलेंस जो है पाकिस्तान में 35.30% है। सर उसी के साथ साथ अगर मैं मैफिल्ड की प्रेवलेंस की बात करूं जो कि मेटाबॉलिक डिजीज़ के साथ पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं, सर उसमें ओबीस में जो पेशेंट आ रहे हैं वो 74.08% है। और डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करूँ तो 58.47% डायबिटीज़ के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। और सर हाइपरटेंसिव की पेशेंट की बात करूँ तो 47.43% हाइपरटेंसिव पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ ग्लोबल प्रेवलेंस के मुताबिक साउथ एशिया की पॉपुलेशन में 100 में से 5% लोग ऐसे हैं जो कि मैश या मेफल के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। सर इसके साथ साथ अगर मैं इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करूँ तो सर आप एग्री करेंगे थायराइड हार्मोन बीटा जो है वो लिवर के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा होता है। तो सर हमारी जो मेडिसिन है रेस्मिरॉम दैट कंटेन्स रेस्मेटिरॉम, सर वो थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा एगोनिस्ट पे सिर्फ काम कर रही है, अल्फा पे काम नहीं करती। सर वो अपटेक ऑफ फैटी एसिड करती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड करती है। और सर माइटोकॉन्ड्रिया की कैपेसिटी को जो है वो ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से फैटी एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और सर एंटी फाइब्रोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो लीवर के साथ करती है। सर इसके साथ साथ अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ तो सर ये AASLD और ईजल से रिकमेंड की गई है। सर आप एग्री करेंगे जो जो भी पेशेंट्स होते हैं मैश और मैफिल के, उसमें सर एलडीएलसी लेवल, एपोलिपो बी प्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड्स के जो लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। तो सर एक स्टडी की गई है मैस्ट्रो मैफिल फेज़ 3 की एक स्टडी है सर, जिसमें 52 वीक्स स्टडी की गई है और उसमें रेस्मेटिरोम देने के बाद पेशेंट के ऊपर ये चेक किया गया है कि उसकी एलडीएलसी लेवल, एपोलिपोप्रोटीन बी और ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर खासी कमी जो है वो देखी गई है। सर इसके साथ साथ सर एक और स्टडी मैस्ट्रो नैश फेज़ 3 की एक और स्टडी है सर, उसमें 52 वीक्स की जो स्टडी की गई है पेशेंट्स के ऊपर। सर उसमें 80 mg जो पेशेंट्स ले रहे थे उनमें सर जो है वो 25.9% कमी देखी गई है। और जो 100 mg रेस्मेटिरोम ले रहे थे उसमें सर 29.9% कमी देखी गई है। सर आप एग्री करेंगे फाइब्रोसिस की जो स्टेजेस हैं वो F1 F2 F3 और F4 होते हैं सर। तो सर इसमें 52 वीक्स की स्टडी के बाद 80 mg के ऊपर सर 24.22% जो है वो कमी देखी गई है। और 100 mg देने के बाद 25.9% जो है वो कमी देखी गई है सर। सर इसमें जो है फाइब्रोसिस की जो स्टेजेस हैं, मतलब कि पेशेंट टू सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज से सेकंड पे वापस आया है और फोर्थ स्टेज से जो है ना वो थ्री पे वापस आया है। मतलब कि एक स्टेज की डिक्रीज देखी गई है 52 वीक्स की स्टडी के बाद। तो सर इसके साथ साथ सर एलडीएलसी जो लेवल है पेशेंट का वो भी सर बेस लाइन से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर भी ये कमी लेके आ रहा है। 80 mg के साथ जो है वो -13.6 कमी देखी गई है और 100 mg के साथ जो है वो -16.3 कमी देखी गई है सर। सर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर ये थायराइड हार्मोन रिसेप्टर बीटा एगोनिस्ट पे सर काम कर रहा होता है। तो सर ये डुअल मोड ऑफ एक्शन के साथ आ रहा है, डुअल बेनिफिट दे रहा है पेशेंट को। एक तो सर उसका जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है वो भी कम कर रहा है और दूसरा जो है लिवर के जो फैट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं सर इसके साथ। सर इसकी सेफ्टी प्रोफाइल की बात करूँ तो सर ये बोन सेफ्टी और कार्डियक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है सर। और अल्फ़ा पे सर इसका जो अफेक्ट है बहुत ही मिनिमम है सर। सर इसके साथ साथ अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूँ, सर ये हमारे पास अवेलेबल है 60 mg में, 80 mg और 100 mg में। तो सर जो पेशेंट आपके पास रिपोर्ट होते हैं जिनका वेट 100 kg से ज़्यादा है, तो सर उसके अंदर आप 100 mg वंस डेली के साथ दे सकते हैं। और जो सर 100 kg से जो कम के पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं सर, उसके अंदर आप जो है 80 mg जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो सर अगर आप किसी पेशेंट को क्लोपिडोग्रल दे रहे हैं तो सर उसके अंदर जो है 100 kg से जो ज़्यादा आ रहे हैं उसमें आप 80 mg रिकमेंड करें। और जो 100 kg से कम आ रहे हैं तो उसके अंदर सर जो है आप 60 mg वंस डेली रिकमेंड कर सकते हैं। उसके साथ साथ सर लास्ट में अगर किसी पेशेंट को आप स्टेटिन दे रहे हैं सर, जैसे रोवास्टेटिन या प्रोवास्टेटिन दे रहे हैं, तो सर अगर स्टेटिन की डोज 40 mg है तो उसको आप हाफ कर देंगे, 20 कर देंगे। जी सर। और अगर कोई 80 mg ले रहा है तो उसको आप 40 mg वंस डेली दे सकते हैं सर।
तो सर इन बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आने वाले पेशेंट होंगे मैश और मेफिल के, उसके अंदर सर आप रेस्पिरेटरी राउंड को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे सर?